दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज एसीपी भारत की खास खबर। गौचर चमोली। रिपोर्ट ललिता प्रसाद लखेड़ा। पर्यावरण जन जन सप्ताह के समापन पर छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोरतीमठ में 16 जुलाई हरेला पर्व से 23 जुलाई तक पर्यावरण जनजागरण सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसमें सप्ताह भर छात्र छात्राओं ने पौधारोपण, पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ थीम को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, जन जागरण रैली आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य शंभू प्रसाद चमोला नेचर छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जानकारी प्रदान की। विद्यालय में मुख्यमंत्री के रूप में विद्यालय के अभिभावक जगदीश कपूर उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं के द्वारा विविध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बधाई दी। इसी के साथ हिंदुस्तान ओलंपियाड जनपद में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय के छात्र सुमित कुमार को का नगद पुरस्कार की राशि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं की संयोजक के रूप में प्रकाश पवार, भारत सिंह भंडारी, सलोनी, चंद्रकला जी, आशुतोष जी, नितिन जी, संगीता जी, प्रदीप जी, पुरुषोत्तम जी, हरेंद्र जी, मनोज जी, आरती जी, करिश्मा जी उपस्थित रहे। आप हमारे चैनल न्यूज एसीपी भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज एसीपी भारत की खास खबर। हरेला जो सिखाए जीवन का असली मूल्य, वह अमूल्य उपहार है। हरेला ज्ञान के अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन करते हुए परम सम्मानित आदरणीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, हमारे विद्यालय में पधारे मुख्य अतिथि, सम्मानित आचार्यगण एवं मेरे सहपाठी सभी छोटे बड़े भैया बहनों, आज मैं आप सभी के सम्मुख हरेला विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह भाषण केवल शब्दों का एक संग्रह नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी में छुपी वह सच्चाई है जो आज पूरी दुनिया को सुनने और समझने की जरूरत है। हरेला केवल एक दिन मनाने का त्योहार नहीं, बल्कि यह मानव और प्रकृति के अटूट रिश्ते का महाउत्सव है, जिसका सीधा संबंध है हमारी अनमोल संस्कृति से। हरेला का सामान्य अर्थ है हरा दिन या हरियाली का उत्सव। ये परंपरा बताती है कि हमारी संस्कृति कितनी महान और दूरदर्शी है। जब आधुनिक समय में लोगों को सतत विकास का अर्थ तक नहीं पता था, तब हमारे पूर्वजों ने इस त्योहार के माध्यम से प्रकृति पूजन को हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनाया। श्रावण मास से 9 दिन पूर्व 7 से 9 प्रकार के बीजों को एक टोकरी में हरेला के लिए बोया जाता है और 10वें दिन जब इनकी बढ़त काफी अच्छी होती है तो इसे काटकर अपने देवी देवताओं के चरणों में समर्पित करके इसे आशीर्वाद के रूप में अपने सर पर लगाया जाता है। हरेला का सीधा संबंध है हमारी प्रकृति से, जिसे ऋतु परिवर्तन और मानसून के आगमन का संकेत भी माना जाता है। हरेला केवल एक ऐसा त्योहार नहीं जो हम एक दिन मनाएं। हरेला एक ऐसा त्योहार है जिसे हमें पूरे वर्ष मनाना चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो। माना जाता है कि उस टोकरी में बोए गए अनाजों की बढ़त अगर अच्छी और हरी भरी होती है तो उस वर्ष की फसल भी काफी समृद्धशाली होती है। हमारे पूर्वजों ने इस त्योहार के माध्यम से बताया कि हरेला केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक रक्षक के रूप में है। जहाँ पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों में आग और बढ़ते जल स्रोतों के सूखने से परेशान है, वहाँ हरेला हमें पर्यावरण संरक्षण का व्यावहारिक संदेश देता है। यह त्योहार हमें संदेश भी देता है और चेतावनी भी देता है कि आज अगर हमने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत भयानक होगा। इसलिए हमें हरेला को केवल एक दिन मनाने का एक त्योहार नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा त्योहार मानना चाहिए जो हमें पूरे वर्ष मनाना है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धरती को हरा भरा बनाना अब हमारी बारी है, धरती को हरा भरा बनाना अब हमारी बारी है। हरेला केवल एक त्योहार नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हरेला केवल एक त्योहार नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।